ओम शांति। 28 सितंबर 2021। आज भगवान की मधुर मुरली में स्वयं निराकार शिव बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, तुम कैसे पुजारी से पूज्य बनते हो, फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। ये एक कहानी है। ये कहानी का राज स्वयं भगवान हमको समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, दुनिया वाले कौन से चीज को असंभव समझते हैं, लेकिन ये तुम्हारा जीवन में धारण हो चुका है। फरिश्ता कैसे बनना होता है, इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की लक्षण क्या है। योग बल से कर्मभोग के ऊपर जो विजय प्राप्त करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी है। तो आज मीठे बाबा को अपने अंतर आंख से 1 सेकंड में बिंदु बनकर स्थित कर ले और महसूस करें, स्वयं निराकार मुझे पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया वाले अंधियारा में है और तुम्हारा सवेरा हुआ है। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा इस कल्प के संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है, इसलिए गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधियारा दूर। ज्ञान सूर्य की बात है, वो सूर्य तो रोशनी देता है, लेकिन जब ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर एक बार आता है, उस समय को कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। अभी तुम्हारे लिए सवेरा हुआ है। दुनिया वाले तो अभी भी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम मरी हुई है। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासियों का बुद्धि सबसे विशाल थी, अब बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हो। फिर ड्रामा प्लान अनुसार बाप आकर बेसमझ से तुमको समझदार बनाते हैं। माया रावण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया था, पूज्य से पुजारी बना दिया था। अब फिर बाप आकर जो पूज्य थे उन्हें फिर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। तो तुमको कितना खुशी रहना चाहिए। सत्युग में सब है पूज्य, अभी है सब ने पुजारी। ड्रामा प्लान अनुसार परमात्मा को भी आना पड़ता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सब ड्रामा के बस में है, ईश्वर के बस नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा। मेरा आना एक ही बार होता है। बाप से वर्षा मिल गया, फिर धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हो, सब कुछ भूल एक बाप जो पढ़ाते हैं, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उसे तुम्हें सुनना है। तुम ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंच हो,
तुम अभी हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम्हें संभाल करना है। इस ज्ञान यज्ञ से सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। वो यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं। ये जैसे गुड़िया का खेल हो गया ना। अभी तुम यज्ञ का वास्तविक स्वरूप बनते हो। अभी तुम मृत्युलोक से अमरलोक में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। तुमको पक्का निश्चय है ये तुम्हारा मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं मैं अब तुम्हारे लिए अमरलोक स्थापन कर रहा हूँ, तो अमर कथा सुनाऊंगा ना। एक पार्वती को थोड़े ही सुनाऊंगा। अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते हैं, ये सब समझने की बात है। अभी बाप तुम्हें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुमको अमरपुरी के बादशाही देते हैं, जिससे सेकंड में तुम नर से नारायण बन जाते हो। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं कि काम महाशत्रु है। दुनिया वाले कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वो अपनी बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे ना। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं ना, धर्मायु भी निकालते हैं। बाप कहते हैं यह सौदा कोई बिरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है, फिर भी कोई है जो सौदा करके फिर फारकती दे देते हैं। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके, क्योंकि ज्ञान सागर एक ही है। वो ही समझाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म में पूज्य सब पुजारी, पुजारी सब पूज्य बनते हो। अभी तुम्हें पुरुषार्थ करना है फरिश्ता बनने का। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजाने के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है, नेचुरल योगी है, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो, जो पाना था सो पा लिया। खोया पाया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। तो बाबा ने कहा सदैव अपने को सर्व खजानों के मालिक व बालक सो मालिक समझो। नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हो। इस स्मृति में सर्व प्राप्ति संपन्न बनो और यह गीत गाओ, जो पाना था सो पा लिया और कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐसे खेल
लो खोया पाया का। पा रहा हूँ ये भी अधिकारी का बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक है, सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। फिर स्लोगान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करता है। फिर मम्मा की मुरली है। मम्मा ने कहा, राज ऋषि सत्युगी होते हैं। तो बाबा ने कहा, द्वापर में राज ऋषि नहीं होते हैं। वेद शास्त्र सुनाने वाले राज ऋषि नहीं होते हैं, लेकिन जो राज ऋषि होते हैं वो सत्युगी क्वालिटी के होते हैं। वो यहाँ ही संगम युग पर कमल पुष्प समान होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। वो इस समय संगम युग के मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं, जिसका प्रारब्ध वो सत्युग में भोगते हैं, नौ की द्वापर में। अच्छा, ओम शांति।